रोने लगते हैं, अंदर क्रंदन होने लगता है, अंतर में भीषण आग लग जाती है प्रभु मिलन की, तो उसी क्षण वो प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। ये सहज में स्थिति नाम प्रकट कर देता है। पकड़ो बात को। साधक यदि अपनी नाम उपासना के मार्ग पर चल रहा है तो उसे इधर उधर ताकना बंद कर देना चाहिए। बगल वाला क्या कर रहा है, उस संप्रदाय वाला क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है। हमें अपने मार्ग में सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। 3 बातें पकड़ो। अपने मार्ग में सीधे चलना है, इधर उधर नहीं देखना है। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। लक्ष्य में हमें क्या सावधानी रखनी, क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है, ये रसिकों के संग से मिलेगा। इसलिए रसिकन सो प्रीतम कहे। तीसरी बात, समय व्यर्थ मत जाने देना, हर क्षण नाम चलाते रहना, एक क्षण भी खाली मत रहना। जो इधर उधर ताकता है वो उपासक ही नहीं है। इधर उधर देख रहा, कौन क्या कर रहा है, ये सब पूरी गणित लग रही दिन भर। वो अमुक, वो ऐसा, अमुक ऐसा, अमुक, वो कहां है, नाम में कहां है। वो तो बहिर्मुख बाहर प्रपंच का दर्शन कर रहा है, गुण दोष। वो गुण दोष का दर्शन करने वाला उपासक थोड़ी होता है। उपासक तो अपने आराध्य देव के चिंतन में इतना रमा है, उसे फुर्सत ही कहां है। लक्ष्य तक वो कभी नहीं पहुंच सकता जो इधर उधर ताक झांक करता रहता है। उपासक बड़े से बड़े प्रलोभन में पढ़कर कभी अपने साधन को ना छोड़े, भजन को ना छोड़े। प्रलोभन आता है, बड़ा बड़ा प्रलोभन आता है, कभी डरे नहीं। देखो भगवान की माया ऐसी मोहिनी है कि अगर भजन छूटा तो तुम कहीं भी फंस सकते हो। क्या संतों की पहचान किसी सांसारिक पद में, सांसारिक ऐश्वर्य में, सांसारिक यश को प्राप्त हुए पुरुष से होती है क्या? कि कोई सांसारिक यश को प्राप्त, सांसारिक धन को प्राप्त, सांसारिक पद को प्राप्त संतों के पास आया तो उससे संत की पहचान हुई कि ये संत है, तब तो धिक्कार है। अरे संत की पहचान आराध्य देव से होती है, संत की पहचान भगवत प्रेम से होती है, संत की पहचान भगवत महामहिम स्वभाव में स्थित होने से होती है। संत की पहचान संसारिक से हो तब तो संत ही नहीं है। उसे कोई गर्व का विषय समझा जाए क्या? कोई पदाधिकारी, कोई यशस्वी, कोई धनी, ऐश्वर्यवान संत के पास आने लगे तो बोले ये बड़े संत है, तब तो धिक्कार की बात है भाई। अगर विषयी से पहचान साधुता की होती तो साधुता किसे कहते हैं? साधुता की पहचान सिर्फ साधुता से होती है, भगवत संबंध से होती है। विषयी पुरुषों से साधुता की पहचान होती है। अमुक पदाधिकारी आ गया तो बड़ा संत, अमुक आ गया तो बड़ा संत, मतलब उससे संत की महिमा। वाह, कैसी तुलना है, क्या तुलना है, क्या योग्यता है। सावधान, ये उपहास है, तुलना नहीं है। संतों की पहचान उनके आराध्य देव से होती है, संतों की पहचान उनकी साधुता से होती है, संतों की पहचान महामहिम प्रभु की स्थिति से होती है। विषयी पुरुषों के आगमन से संतों की पहचान नहीं होती। ये गलत सोच कभी अपने दिमाग में मत रखना कि हम तभी संत होंगे जब कोई पदाधिकारी, कोई ऐश्वर्यवान घुटने टेक दे। नहीं, भूल मत करना, नहीं तो बहक जाओगे, मार्ग छूट जाएगा। नहीं, हमारी पहचान प्रिया प्रीतम से है, प्रिया प्रीतम से है। हमारी पहचान उनके प्रेम से है, उनके भजन से है, उनके दासत्व से है, किसी पदाधिकारी से। अरे न पारमेष्ठ्यम, न महेंद्र धिष्ण्यम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि, न पुनर्भवम वा। इनसे हमारी पहचान होगी। अरे जब परमेष्ठी पद से नहीं,
देवराज इंद्र के पद से नहीं, सम्राट पद से नहीं, योग की सिद्धियों से नहीं, मोक्ष से नहीं, तो संसार के यशस्वी या संसार के धनी या संसार के पद से सम्मानित किए हुए लोगों से क्या साधुता की पहचान होती है? लेकिन जो सांसारिक नेत्र रखते हैं वो इसको ये साधु है, कुछ नहीं है, मजाक हो रहा है उसका। अरे साधुता की पहचान तो प्रिया प्रीतम से है, साधुता की पहचान तो भजन से। इसको तुमको समझते हो? अगर इसको समझते हो तो तुम जो समझना चाहिए वो समझे ही नहीं। इसलिए उपासक किसी प्रलोभन में नहीं, ये मजाक है, मजाक। तुम्हें गंभीरता नहीं समझ में आ रही माया की? ये मजाक होता है, मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं। सावधान। सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। ये बड़े गिरे हुए नेत्र हैं जो ये देखें कि किसी साधु की पहचान किसी लौकिक पदाधिकारी से, लौकिक यशस्वी से, लौकिक धनियों के आने से होती है। ये तो बड़ा उपहास का विषय है, ये तो मजाक का विषय है। उससे साधुता की पहचान? अरे न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न रसाधिपत्यम, कैसी बात करते हो?